आइए बच्चों स्टार्ट करेंगे आज रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। पिछले लेक्चर में हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन पढ़ा था और रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन के हमने लाजवाब सवाल किए थे। उसमें 2 टाउन वाला क्वेश्चन भी था। उसमें पुलिस वैन जो है चोर की गाड़ी को जो है चेज कर रही है, उसमें वो वाला क्वेश्चन भी था रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D के अंदर। 2 ऑब्जेक्ट के बीच में सेपरेशन मैक्सिमम कब हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन भी था रिलेटिव वेलोसिटी 1D के अंदर। तो हमने काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में किए रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D के अंदर। अगर आपने रिलेटिव वेलोसिटी 1D का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो देख लीजिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन के अंदर आप याद रखिए कि कुछ नया होता ही नहीं है, बस वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। और रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D में आप क्या करते थे? ठीक है, देखिए आज के लेक्चर में हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक रेनमैन प्रॉब्लम और एक एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम बिल्कुल नई दिखेंगी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस लेक्चर में जो एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम है वो 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो मोर और लेस आपने नहीं किए हुए होंगे और सारे बढ़िया क्वेश्चन हैं। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। अम्ब्रेला प्रॉब्लम में रेन सीधी आ रही है, रेन टेढ़ी आ रही है, आदमी इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ रहा है, आदमी नीचे आ रहा है इंक्लाइन प्लेन से, इस तरह के प्रॉब्लम। ठीक है, आइए तो देखिए आपने ना अभी तक क्या किया था, आप जानते हैं बस एक ही फॉर्मूला था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी था भाई वी ए माइनस वी बी, यही फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला नहीं है। जाहिर सी बात है बी विद रिस्पेक्ट टू ए करना है तो वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या 1D के लिए ही होता है, क्या ये 2D के लिए भी होता है? तो ये वैलिड फॉर 2 डायमेंशन ऑल्सो है, ये वैलिड है फॉर 2D ऑल्सो, 3D के लिए भी वैलिड है इनफैक्ट। ठीक है, तो अब यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको एक बार रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D क्विकली थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद हम 8 प्रॉब्लम करेंगे, 4 रेनमैन पे, 4 एयरक्राफ्ट विंड पे। और एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम में आपको मजा आ जाएगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, आइए तो मान लीजिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। लेट्स से हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है और वो VA जा रहा है ईस्ट की तरफ, लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट B है, एक पर्सन B है और वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो एक ईस्ट की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और एक पक्का नॉर्थ की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब आपको बोला गया जरा बताइए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा। तो क्वेश्चन ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी बताइए ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, और दूसरा पार्ट बोला गया है कि रिलेटिव वेलोसिटी बताइए बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है बच्चों, तो सीधे सीधे आप इन क्वेश्चंस को हैंडल करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि आप रिलेटिव ए की वेलोसिटी निकालिए वेक्टर फॉर्म में आई कैप जे कैप में, बी की वेलोसिटी निकालिए आई कैप जे कैप में और सीधे 2 वेक्टर को सबट्रैक्ट कर दीजिए। बहुत ही प्यारा तरीका और बहुत ही सिंपल तरीका। तो ए की स्पीड क्या है, नहीं, ए की वेलोसिटी क्या है, ए की वेलोसिटी है 10 टाइम्स एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप। ठीक है, तो बी की वेलोसिटी क्या है, ये है 10 जे कैप। आइए मेरी बात समझिए, अब क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, निकाल लीजिए। ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी। हाँ ठीक है, ए की वेलोसिटी क्या है, ए की वेलोसिटी है 10 आई कैप माइनस बी की वेलोसिटी 10 जे कैप। आपसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, सॉल्व करके 10√2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको पूछा जाए डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी। देखिए डायरेक्शन वेक्टर में कैसे निकालते हैं, ए विद रिस्पेक्ट टू बी वाले वेक्टर को उठा लीजिए, आई कैप पॉजिटिव है तो 10 यूनिट बना दीजिए ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव 10 आई कैप, और ये वाला 10 जे कैप नेगेटिव है तो उसका मतलब नीचे को बनेगा नेगेटिव आई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा इसका रिलेटिव ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ये अगर आप एंगल निकालेंगे तो आप जानते हैं थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री आ जाएगा। तो इंक्लाइंड एट क्या बोलेंगे आप, ये ईस्ट था है ना, तो इंक्लाइंड एट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की डायरेक्शन क्या है 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से साउथ की ओर, साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से 45 डिग्री साउथ पे जाना है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है बेटा, अगर बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो वो कैसे निकलेगा क्विकली देख लीजिए, फिर हम रेनमैन प्रॉब्लम पे आते हैं।
मैं कोशिश करता हूँ बच्चों की ना चीज़ें सारी कवर अप करूँ और थोड़े लेक्चर्स को प्रिसाइज रखूँ, ठीक है, क्योंकि 2-2 घंटे के अगर 20 लेक्चर में सब कुछ पढ़ाया तो क्या पढ़ाया, ठीक है। अगर 2-2 घंटे के 20 लेक्चर या 2-2 घंटे के 10 लेक्चर में अगर सब पढ़ाया, 20 घंटे में सब कुछ पढ़ाया और उसके बाद बोला कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, तो इसका तो ये मतलब हो गया कि टीचर को अपनी टीचिंग पे भरोसा नहीं है। काम की चीज़, प्रिसाइज चीज़ कम टाइम में पढ़ेंगे, फ़ायदा होगा, ठीक है। अनलिमिटेड कंटेंट है, नहीं तो पढ़ते रहिए, कुछ नया मिलता रहेगा। तो कहीं पर आपको लकीर खींचनी पड़ती है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि हर वैरायटी के अच्छे सवाल आपको करा दूँ, ठीक है। वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप, अगर आई जे के पहले लिखेंगे तो माइनस 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। इंडीड बच्चों, मैग्नीट्यूड निकालिए बी विद रिस्पेक्ट टू ए का, तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, जाहिर सी बात है 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा। एंगल क्या रहेगा, देखिए एंगल रहेगा एक्स के अलॉन्ग तो नेगेटिव है, माइनस 10 हो गया, और वाई के अलॉन्ग पॉजिटिव है, ये ऐसे हो गया, है ना। तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे बनेगा, बी विद रिस्पेक्ट टू ए ऐसे बनेगा बच्चों, है ना। बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंगल क्या है आप जानते हैं, 45 डिग्री रहेंगे, सारे एंगल वैल्यूज इक्वल हैं, तो क्या बोलेंगे एट 45 डिग्री। ये नॉर्थ है, नॉर्थ से वेस्ट की ओर, ठीक है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है बच्चों। या फिर आप बोल सकते हैं नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नापा तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है बच्चों, राइट। आप नोट कर लीजिए। आइए अब रेनमैन प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आपने देखा रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन में कुछ नहीं होता क्या है बेसिकली, बस आपको वेलोसिटीज को वेक्टर फॉर्म में निकाल के सबट्रैक्ट करना है, उसके बाद वेक्टर का गेम खेलना है। आइए रेनमैन प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो रेनमैन प्रॉब्लम क्या है, देखिए रेनमैन प्रॉब्लम में हर वैरायटी लाया हूँ, सबसे बेसिक, उसके बाद रेन टेढ़ी आ रही है, उसके बाद आदमी इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है, तो सारी चीज़ें, है ना। तो देखिए अ मैन इज वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट। चलिए देखिए एक बात याद रखिएगा कि कई बार ऐसा भी दे देते हैं कि मैन इज वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, तो जो आप बनाते हैं ना, मान लीजिए मैंने ये बनाया है, सुन लीजिए ध्यान से, है ना, मैंने बोला ये ईस्ट है, ठीक है, तो मैन इज वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट। चलिए तो मैन की वेलोसिटी क्या है, मैन की वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर, तो मैन इज वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट विद लेट्स से 4 किलोमीटर पर आवर, इसे आप आई कैप बोल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मान लीजिए ऐसे है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, रेन की वेलोसिटी को 3, वेलोसिटी 3 है और डायरेक्शन माइनस जे कैप लिखेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। आपको बताना रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा और इन विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो कई बार ना ऐसा भी देता है कि मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये नहीं है कि मैन वॉक कर रहा है नॉर्थ की तरफ तो आपने ऐसे बना दिया नॉर्थ। देखिए बड़ा सिंपल गेम है कि 3 डायमेंशन है, आपकी रोड पे ही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, तो बड़ा मिसकंसेप्शन है। हालांकि अगर आप 12th पास आउट हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं सब चीज़ें, तो गलती नहीं होती, 11th का बच्चा स्टार्टिंग में गलती कर देता है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो प्लेन में है ना, और रेन ऐसे आ रही है, ठीक है, रेन ऐसे आ रही है, रेन ऐसे गिर रही है, ठीक है बेटा। तो अगर मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ बोला तो ये नहीं कि मैन और रेन ऐसे ही बना दिया ऑपोजिट, राइट। चलिए वापस आइए, तो अगर आपने रेन और मैन की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिख ली है, बस उसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो कि होगी रेन की वेलोसिटी में से मैन की वेलोसिटी माइनस करने पे आएगी। रेन की वेलोसिटी है आपकी -3 जे कैप, मैन की वेलोसिटी 4 आई कैप, तो -4 आई कैप, आई कैप वाले टर्म पहले लिख लीजिए, -4 आई कैप -3 जे कैप हो गई बच्चों, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की अगर मैग्नीट्यूड पूछा है वेलोसिटी का, तो रूट में -3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 आ गया किलोमीटर पर आवर, सही है भाई, 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना। अच्छा उसके बाद इन विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, तो सुन लीजिए यहाँ आ जाइए आप, तो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ रहा है, देखिए एक तो वेक्टोरियल ही होता है, क्या होता है, ये मैन की वेलोसिटी थी, आपको बोला गया है, चलिए पहले इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे मेथड से भी समझते हैं कि वेक्टर के डायग्राम से कैसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। दूसरा आप जानते हैं कि भाई क्या था, दूसरा ये था डायग्राम आपका, है ना, और -4 और -3, तो 4 ये हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, -4 ये 3 हो गया वाई एक्सिस के लॉन्ग, परफेक्ट है यार, ठीक है। और ये आपका रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ पर हम वर्टिकल के साथ ही एंगल निकालते हैं, तो ये थीटा हो जाता है,
ठीक है, ये थीटा हो जाता है। ठीक है, तो थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, आप देख लीजिए, tan थीटा आ जाएगा आपका 4/3, है ना। 4/3 का मतलब होता है कुछ 53 डिग्री विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ 53 डिग्री पे इसे अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। सबसे बेसिक, सबसे आसान और पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको अगर डायग्राम के थ्रू करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, आप नॉर्मल डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। डायग्राम बना के कैसे हो सकता है, मुझे आपने बोला है रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालिए, मैंने कहा ठीक है निकालूंगा मैं। रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, फॉर्मूला क्या होता है, रेन की वेलोसिटी में से मैन की वेलोसिटी माइनस करनी है। ठीक है, ठीक है, तो क्या करो अब आप, वी आपका पॉजिटिव है तो आप मैन को रेस्ट पे लाइए। ठीक है, ये हो गया आपका -Vm, मैन रेस्ट पे आ गया है। Vm और -Vm का मतलब मैन की वेलोसिटी खत्म हो गई एक तरीके से। ठीक है, या और अच्छे से समझिए, चलिए और प्यारा तरीका, ठीक है, और भी प्यारा तरीका देखिए इसको। तो देखिए ऐसा है ना, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब होता है आपको मैन को रेस्ट पे लाना है। तो दो चीज़ें थी हमारे पास, एक था मैन और एक थी रेन। ठीक है, चलिए, तो ये रही मैन की वेलोसिटी बालकों, मैन, ये रहा मैन की वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, और रेन कहाँ है, रेन, रेन है ये रेन की वेलोसिटी। परफेक्ट है यार, आपको बोला गया रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मतलब मैन को रेस्ट पे लाके देखना है कि रेन कैसी आ रही है। तो मैन को रेस्ट पे लाइए, मैन को रेस्ट पे लाइए, तो कैसे आएगा, मैन रेस्ट पे Vm के पे सुपर इम्पोज करना है -Vm, मैन रेस्ट पे आ गया। लेकिन मैन के साथ जो किया जाता है वो रेन के साथ भी किया जाता है, तो यहाँ पर -Vm लगा दीजिए। अब आप परफेक्ट हो गए यार। अब आप देख लीजिए, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगाएं, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगाएं तो Vr और -Vm का रिजल्टेंट यही आएगा, और ये दोनों का सम आएगा, Vr -Vm आएगा, जिसको आप रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी कहते हैं। अब आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप सिंपल रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट में रेन की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और मैन की जगह -Vm ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, जो कि आ रहा है अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, जो कि फिर से 5 किलोमीटर पर आ रहा है। थीटा आप वर्टिकल के साथ निकाल लीजिए यहाँ पर, वो Vm/Vr होगा। ठीक है, थीटा क्या होगा देखिए, थीटा क्या होगा देखिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर थीटा क्या आएगा, Vm/Vr, Vm का मैग्नीट्यूड बाय Vr, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, आइए, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा Vm/Vr, मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ बस, Vm/Vr। ठीक है, अब आपको दे रखा था Vm 4 और 3, तो वही आ गया। ठीक है, ठीक है, एक बार ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, एक बढ़िया किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। कुछ साल पहले मैं ऐसे पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने बोला कि सर सपोजिटली, सर आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का, सपोजिटली अगर Vr 0 हो जाए, सर Vr 0 हो जाए, Vr 0 हो गया तो फिर tan थीटा 90 आ जाएगा, मतलब थीटा 90 आ जाएगा, tan थीटा 1 डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी होगा बेसिकली, है ना। तो थीटा 90 आ जाएगा, तो अम्ब्रेला को ऐसे ना लेके ऐसे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लेके जाएंगे। तो फिर मैंने बोला भाई अगर Vr ही 0 है तो बारिश नहीं आ रही तो अम्ब्रेला ले जाके करेगा क्या। चलो बच्चों, आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन डायग्राम से ही होगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। A man standing on the ground has to hold his umbrella at an angle of 30 डिग्री with the vertical। तो एक आदमी ग्राउंड पे खड़ा है ना, एक आदमी ग्राउंड पे खड़ा है और वो अम्ब्रेला को होल्ड कर रहा है 30 डिग्री विद द वर्टिकल। इसका ये मतलब हो गया कि रेन पहले से ही टेढ़ी आ रही है। ठीक है, तो मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। इसका मतलब रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहले से ही 30 डिग्री पे आ रही थी। यार परफेक्ट है बिल्कुल। ही थ्रोज दी अम्ब्रेला, मतलब समझ रहे भाई का मन है नाचने वाचने का, बरसो रे मेघा मेघा बरसो। ठीक है, भाई अम्ब्रेला छोड़ के भागने लगता है एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मन है भाई कर सकते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, तो ये मैन थ्रोज दी अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, भाई को तो जानवर बना दिया था, बहुत तेज हो गया। नाउ ही ऑब्जर्व्स दैट रेन ड्रॉप स्टार्ट हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। अब भाई को ऐसा लगता है कि अब रेन ड्रॉप वर्टिकली आ रही है। ठीक है, तो स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, टेढ़ा अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, इसका मतलब रेन पहले से टेढ़ी आ रही है। भागने लगा तो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल हो गया। उल्टा क्वेश्चन है ना। तो आइए मैन को रेस्ट पे लाइए, Vm के ऑपोजिट -Vm लगाइए।
भाई परफेक्ट है बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है इसमें, है ना। आइए बच्चों, अब क्या करेंगे, इधर पैरेललोग्राम सा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये जो इसका रिजल्टेंट है ना बालकों, ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट वी एम और वी आर का, ये इन दोनों का सम होता है, तो वी आर माइनस वी एम आएगा। भाई वी आर प्लस माइनस वी एम का मतलब वी आर माइनस वी एम, तो ये रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मैन को ऐसा लगा बाद में रेन ड्रॉप्स उसके सर को वर्टिकली हिट करने लगी। ठीक है, तो माइनस वी एम को उठा के यहाँ लिख दीजिए आप, ये रहा आपका माइनस वी एम, ऐसे उठा के लिख दीजिए। इधर पैरेललोग्राम में सामने वाली साइड बराबरी तो होती है, बस जितना ट्राइंगल चाहिए उतना बना लीजिए आप। देखिए बस यहाँ पर फिजिक्स खत्म हो चुकी है, इसके बाद तो बेसिक मैथ्स लगेगी। ये रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है जी, ये है रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एंगल है 30 डिग्री, और आपको सीधा बनाना है तो सीधा बना लीजिए वी एम, आपको नहीं बनाना तो माइनस वी एम ऐसे बना लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बस मैग्नीट्यूड ही खेलूँगा। आइए, क्या गिवन है, बस वी एम गिवन है और रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन और रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, कोई बात नहीं, यूज़ करिए। टैन 30 डिग्री क्या होगा जी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो लेंथ ऑफ द एरो लेना है मुझे, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना, माइनस वी एम का मैग्नीट्यूड भी वी एम ही होगा 20 डिवाइडेड बाय रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया हो गया ये, 1/√3 इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाता है 20√3 टाइप आ जाता है ना। चेक कर लें एक बार हम, परपेंडिकुलर बाय बेस, परफेक्ट है यार, है ना, परफेक्ट है बच्चों। उसके बाद देखिए साइन 30 यूज़ कर दीजिए, साइन 30 में फिर से वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 20 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना बच्चों। तो साइन 30 1/2 है, ये 20 अपॉन रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये 40 आ रहा है बच्चों। उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए नोट करिए। आइए अगला सवाल। टू अ मैन रनिंग अपवर्ड्स ऑन द हिल द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स, अपीयर टू फॉल विथ 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक आदमी जब हिल चढ़ रहा है, इंक्लाइन प्लेन चढ़ रहा है, तो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। अपीयर टू हिम का मतलब उसे ऐसा लग रहा है, उसके हिसाब से ऐसा है। आइए हिल बनाते हैं, हिल, ठीक है, हिल बनाते हैं। हिल विल का एंगल है भाई, नहीं है, कोई बात नहीं। तो भाई ये आदमी ना हिल चढ़ रहा है, भाई पहाड़ चढ़ रहा है, मेहनती आदमी है, ठीक है। तो भाई पहाड़ चढ़ रहा है और क्या बोल रहे हैं, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। भाई उसको ऐसा लग रहा है, एक्चुअली में थोड़ा ना ऐसा है। रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो 4 टाइम्स माइनस जे कैप, कोई दिक्कत नहीं है। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो मैन की वेलोसिटी है, तो मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, या सिर्फ मैन लिख देता हूँ मैं इसे, 2i कैप प्लस 3j कैप है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मैन दोबारा वापस आने लगे तो बताना है सेम स्पीड से, तो डिटरमिन द रिलेटिव स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ऊपर जाते हुए तो रिलेटिव स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दे रखा है, नीचे आते हुए एक रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। आइए तो भाई फॉर्मूला लगाइए ना, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होता है रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फॉर्मूला लगाइए, क्या है, ये है -4j कैप, ठीक है। रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता बाल को, ठीक है। रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 2i कैप प्लस 3j कैप, इंडीड उधर ले जाइए, -4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। k कैप कहाँ से आ गया भाई, हवा में उड़ रहा है आदमी, हे राम। 2i कैप है ये और ये 3j कैप है, तो ये रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। सॉल्व करके क्या आया, ये आया आपका -2i कैप प्लस 3j कैप। चेक करें, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रेन की वेलोसिटी में से मैन की माइनस करी, इधर आके मैन की ऐड हो गई, -4j में 2i 3j ऐड हुआ, -4i नहीं था, -4j था बाल को, -4j था, हो आई जे कुछ भी बना देते हैं क्या हम। अब आ गया -4j प्लस 3j माइनस j कैप,
प्लस 2 आई कैप। अब सही है बच्चों, ये आ गई रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो वही रहेगी भाई, जमीन के लिए ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए रेन जैसी आ रही है वो वैसी आती रहेगी, आदमी चले रोए नाचे गाए कुछ भी करे। रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना था, ये आ चुका है। रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा है माइनस का चले 2 आई कैप माइनस जे कैप, है ना, 2 आई कैप माइनस जे कैप। अब अगला पार्ट करते हैं, प्लीज़ नोट कर लीजिए बच्चों आप। अब अगला पार्ट करते हैं कि भाई अब यही आदमी इसी स्पीड से नीचे वापस आता है ना, तो वेलोसिटी वेक्टर ठीक ऑपोजिट हो जाएगा। अब मैन की वेलोसिटी जो है ना बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, -2 आई कैप -3 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, ऊपर चढ़ते वक्त दोनों पॉजिटिव, नीचे आते वक्त दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। सही है, मैन की वेलोसिटी। अब बोला गया रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वी डैश लिख देता हूँ, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसको भी वी डैश लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के लिए जो कि वैसे ही थी, माइनस मैन की वेलोसिटी बाद में जो हो गई ग्राउंड के लिए। ये तो निकालना ही है। रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो आप निकाल चुके थे, 2 आई कैप माइनस जे कैप, और मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बाद में हो गई है -2 आई कैप -3 जे कैप। इंडीड ये आ जाएगा आपका 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 आई कैप और प्लस 3 जे कैप। सॉल्व करके आएगा बच्चों ये हमारा 2 आई कैप और 2 आई कैप 4 आई कैप और 2 जे कैप। ठीक है बच्चों, तो बढ़िया क्वेश्चन है, आपने नोट किया और आपको पता लगा कि रेनमैन प्रॉब्लम में बेसिक सवाल ऐसे किए जा सकते हैं। हम एग्जैक्टली नीट लेवल पे ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आइए रेनमैन प्रॉब्लम का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके आपको बता दूंगा कैसे करना है। आगे का हिस्सा आगे का क्वेश्चन आपके हिस्से रहेगा और कमेंट में आप आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो मैन इज कमिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। एक आदमी 30 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ रहा है। When he walks with speed of 2√3 meter per second, he has to keep his umbrella vertical to protect himself from rain. इसका मतलब रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल है और वो पता नहीं है कितनी है, तो कोई बात नहीं। रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल है, पता नहीं है कितना, तो लेट्स सी उसे हम लिख लेते हैं एक्स जे कैप। ठीक है, एक्स जे कैप। ठीक है, राइट, परफेक्ट है। और ये आदमी कैसे आ रहा है, मतलब हमने मान लिया एक्स कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है और डायरेक्शन रेन की है -j कैप, ये हमारी अजम्पशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आदमी की स्पीड कितनी है, 2√3 है। आदमी की स्पीड है 2√3, तो इसको वेक्टर फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा ना आपको। तो ये क्या होगा, ये 30, तो ये भी 30 ही होगा, है ना, हाँ 30 होगा। तो 2√3 cos 30 आई कैप और 2√3 sin 30 और -j कैप। मैन की वेलोसिटी ढूंढिए, मैन की वेलोसिटी क्या है बताइए। तो ये हो जाएगा 3 आई कैप, देख लीजिए आप, √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर 3 आई कैप, और ये 2 से 2 कट गया, -√3 जे कैप। ये मैन की वेलोसिटी है ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। ठीक है, परफेक्ट है। रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या दे रखा है आपको, बोला गया है कि रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन इज 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। वो है रेन की वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए माइनस मैन की वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। तो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में कि मैंने 5 मीटर पर सेकेंड। सही है ना, ठीक है, क्लियर है बच्चों, परफेक्ट है। उसके बाद तो बस यही पूछ रहे हैं कि रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है और उसका थीटा निकालना पड़ेगा जो उस वेक्टर का। तो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, -xj कैप प्लस ये है 3i कैप -√3j कैप, और ये है हमारा रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है बच्चों, परफेक्ट है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा देखिए, पहले तो इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। ये आ जाएगा आपका 3i कैप माइनस में √3 प्लस x, हाँ जी, j कैप इज इक्वल टू रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखिए, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस √3 प्लस x का स्क्वायर, और ये आपको 5 बोला हुआ है बच्चों। यहाँ से आप x निकाल लीजिएगा बच्चों, यहाँ से x निकाल लीजिएगा। ठीक है, x निकालने के बाद क्या आएगा देखिए, स्क्वायरिंग करिए, आ जाएगा x बड़ा इजीली, 9 प्लस √3 प्लस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25।
तो √3 प्लस एक्स इज इक्वल टू +-4। ठीक है, √3 प्लस एक्स +-4 हो गया बेटा। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरी बात सुन लीजिए, आपको खुद ही करना है। x आ जाएगा आपका, एक प्लस वैल्यू होगी, एक माइनस वैल्यू होगी। जाहिर सी बात है, आप चेक कर लीजिएगा कि x को तो पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि माइनस जे कैप तो ले ही लिया है। ठीक है, तो x को हम पॉजिटिव ही ले लेते हैं। तो x आ जाएगा यहां से 4 माइनस √3। सही है ना बच्चों, x आ गया 4 माइनस √3। अच्छा, अब यहां पर आप रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लीजिए कितना है। रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड x की वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है बच्चों, या उधर डाल दीजिए, चलिए मैं कर देता हूं आपके लिए। देखिए अब तो देखिए, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में अब आप पुट कर दीजिए। रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बताइए? रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो है 3i कैप। हाँ जी, और √3 प्लस एक्स की वैल्यू सीधे 4 है, -4 जे कैप है। तो कह रहे हैं अगर वो खड़ा रहे तो उसे किस एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। तो जब वो खड़ा रहेगा तो जिस भी एंगल पे रेन आ रही होगी उसी एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। तो 4 जे कैप है ना, और 3 क्या है, और 3i कैप है ना, और 3i कैप है। तो बस उसे इस एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। किस एंगल पे देख लो, इस एंगल पे। रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वेक्टर है ना वो ऐसा है। ठीक है, तो ये थीटा एंगल हो गया। tan थीटा क्या हो गया, 3/4 37 डिग्री विद वर्टिकल। 37 डिग्री विद वर्टिकल पे उसे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब एक्चुअली में रेन इस एंगल पे आ रही है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो रेन मैन प्रॉब्लम के 3-4 प्यारे प्यारे सवाल थे बच्चों। आगे कुछ और समझते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। आइए अब हम करते हैं एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। ठीक है, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, और ये तगड़े सवाल होते हैं। इसमें आपको बहुत वैरायटी कराऊंगा। एक ये भी तगड़ा सवाल है कि जाना किसी और डायरेक्शन में है, हवा चल रही है, तो एरोप्लेन को किस एंगल पे लेके जाए कि एक्चुअली में जहां जाना है वहां पहुंचे। अच्छी मैथ्स भी लगेगी। एक उसके बाद सवाल है कि 2 एरोप्लेन जा रहे हैं, एक के पैसेंजर ने दूसरे को देखा तो कैसा दिखाई दिया। उसके बाद सवाल है कि 2 अलग अलग गाड़ियों में 2 लोग जा रहे हैं, और एक हवा में उड़ते रोड पे 2 लोग जा रहे हैं, एक आगे एक पीछे, और एक उड़ते हुए एरोप्लेन को देखा तो उन्हें अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग एंगल पे आता हुआ दिखाई दिया। तो एक्चुअली में पूछेंगे कि किस एंगल पे एरोप्लेन जा रहा है। ठीक है, और एक ये बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए, आप ये वाला सवाल डिस्कस करेंगे। आपको बता रहा हूं हम किस तरह के सवाल डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप बने रहेंगे हमारे साथ। ठीक है, तो एक एरोप्लेन को स्क्वायर लूप कंप्लीट करना है, और विंड ऐसे ब्लो कर रही है। ठीक है, तो उसे स्क्वायर लूप कंप्लीट करना है, कितना टाइम लगेगा। और यहां पर है कि एक विंड जो है डायगोनल के अलॉन्ग जा रही है, तो स्क्वायर लूप कंप्लीट करना है, स्क्वायर लूप नहीं, ए से बी और बी से सी जाना है, तो एरोप्लेन को कितना टाइम लगेगा। सुपर ब्यूटीफुल सवाल है, आइए ट्राई करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल यहां पर यह है कि एक एरोप्लेन है, हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। तो हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसको मुझे बच्चों मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इतना स्पेस ले लिया है क्वेश्चन ने कि डायग्राम बनाने की तो जगह ही नहीं बच रही है। ठीक है, आइए अब बन जाएगा। तो सुनिए, तो बच्चों मैं डायग्राम बनाता हूं। तो मुद्दा यह है कि एक एरोप्लेन को ए पॉइंट हम ओरिजिन ही मान लेते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है 500 किलोमीटर अवे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये बी पॉइंट है 30 डिग्री पे नॉर्थ से ईस्ट की ओर। यार परफेक्ट है बच्चों, इधर जाना है उसे, और ये ना 500 किलोमीटर अवे है। सही है, तो 500 इंटू 10 की पावर 3 मीटर की दूरी है इसकी ए से बी की। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 30 डिग्री वो एंगल है। इसमें ना आप डेटा से कंफ्यूज नहीं होंगे, दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं। ठीक है, ब्यूटीफुल सवाल है बच्चों। आइए, अ विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ। विंड नॉर्थ की तरफ ब्लो कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। विंड नॉर्थ की तरफ ब्लो कर रही है। ठीक है, द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब अगर हवा रुकी हुई हो और सिर्फ एरोप्लेन चलता है तो वो 150 मीटर पर सेकेंड से चलता है। अब ए से एरोप्लेन को पहुंचना बी पे है, हवा चल रही है, तो उसे सोच के चलाना पड़ेगा कि कैसे चलाएं। तो लेट्स सी कि मान लेते हैं कि एरोप्लेन ने कुछ ऐसे चलाया। ये एरोप्लेन की वेलोसिटी है, प्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। वेलोसिटी नहीं, हम डिस्टेंस का लेते हैं। वेलोसिटी कितनी है प्लेन की? 150 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस मान लीजिए टी टाइम में कितना ट्रैवल हुआ, 150 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। ये प्लेन ऐसे लेके गए हम, प्लेन को ना ऐसे लेके गए हैं हम। प्लेन बना दूं क्या? नहीं बन पाएगा यार, सॉरी बच्चों। हाँ, ये प्लेन को ऐसे लेके गए, हवा चल रही है। ठीक है, चले हवाएं,
तगड़ी सी, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड से हवा चल रही है नॉर्थ की ओर, तो ये डिस्टेंस आप अगर डिस्टेंस की फॉर्म में देखना चाहें तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर्स बनाए। मान लीजिए अब उसे थीटा एंगल पे प्लेन को चलाना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है इसमें, परफेक्ट है बच्चों, है ना। और ये 30 डिग्री है तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये कि बिल्कुल विंड ऐसे नॉर्थ की तरफ ही ब्लो कर रही है, परफेक्ट है। ये प्लेन ऐसे लेके गए, हवा की वजह से ऐसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट 150t और 20t का रिजल्टेंट इसके बराबर होगा। ऐड मत कर दीजिएगा, वेक्टर वेक्टर की तरह ऐड होते हैं, है ना। प्लेन को वो आप ए से सी की ओर हेड करेंगे, हवा की वजह से पहुंचेगा प्लेन बी पे। आइए, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड टू रीच पॉइंट बी, मतलब कुछ थीटा एंगल पे उसे हेड करना पड़ेगा, वो थीटा एंगल हमसे पूछा जा रहा है, पहला सवाल तो ये। आइए, दूसरा कि कितने टाइम में पहुंचेगा वो ए से बी तक, दूसरे में टाइम पूछा जा रहा है। आइए, अब क्या करना है, हमारे पास फिजिक्स की कहानी तो हो गई है, अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा साइन लॉ लगानी पड़ेगी। तो साइन लॉ जानते हैं आप क्या होता है, लैमीज थ्योरम भी पढ़ा होगा आपने, वैसे साइन लॉ भी होता है। तो एक ट्राइंगल का ये एंगल ए है, उसके ऑपोजिट साइड स्मॉल ए है, एंगल बी उसके ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, एंगल सी उसके ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। तो ए साइड की लेंथ अपॉन सामने वाला एंगल इक्वल्स टू बी अपॉन सामने वाला एंगल का साइन थीटा इज इक्वल टू सी साइड अपॉन सामने वाले एंगल का साइन थीटा। ये इक्वेट कर सकते हैं, इसको साइन लॉ कहते हैं, साइन रूल कहते हैं, ठीक है, परफेक्ट है। उसके बाद में मुद्दा अब ये है कि हमने यहां पर लॉ लगाया, तो हमने देखा कि 30 डिग्री हमारे पास एंगल है, ठीक है, और सामने वाली साइड है 150t, तो ए सी अपॉन साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू ठीक है, इक्वल्स टू ये वाला ले लेते हैं 20t बी सी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन साइन थीटा, परफेक्ट है बच्चों। तो ए सी कितना है, ए सी है 150t, साइन 30 1/2 है, बी सी डिस्टेंस है 20t अपॉन साइन थीटा। तो यहां से सबसे पहले तो थीटा आ जाएगा, अगर आपको थीटा चाहिए ना कि भाई कितने एंगल पे चलाए, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा 1/15। तो ये पूछ लेते हैं कि थीटा एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला एंगल थीटा 1/15 है। अगर नॉर्थ के साथ एंगल निकालना हो कि भाई नॉर्थ के साथ कितना एंगल बनेगा, तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने साइड ली है ये वाली, तो एंगल ये वाला, साइड ये वाली, तो उसके नीचे साइन थीटा का एंगल ये वाला। तो हमें अगर नॉर्थ के साथ एंगल निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तगड़ा क्वेश्चन है। 30 प्लस थीटा पूरा एंगल निकालते हैं, तो साइन 30 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 30 प्लस थीटा होगा साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का, प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन 30 की तो वैल्यू है 1/2, कॉस थीटा नहीं है हमारे पास, साइन थीटा तो है, तो कॉस थीटा होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस यार 1 माइनस 1/225 का क्या ही लॉजिक है, इसको इग्नोरेबल करके आप 0.99 ले लीजिए वैल्यू, ठीक है, 1 ही आएगा यार अप्रोक्सीमेटली, 0.99 ले लीजिए। तो कॉस थीटा तो 0.99 आ गया, कॉस 30 है √3/2 इंटू साइन थीटा है 1/15, ठीक है बच्चों। ये अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो मुझे आंसर अप्रॉक्सीमेटली याद ही है, शायद ये अप्रॉक्सीमेटली 0.55 आ जाता है, ठीक है बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली ये 0.55 आ जाएगा, परफेक्ट है। अब सुनिए, अब हमें, अच्छा पहला पार्ट हम कर चुके हैं, डायरेक्शन किस एंगल पे निकालना है, तो आप देख लीजिए कि ठीक है ना, तो इस एंगल पे निकालना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। और हमने यहाँ से साइन 30 प्लस थीटा की भी वैल्यू निकाल ली है, हालांकि उससे कुछ होगा नहीं, तो ऑप्शन में थीटा साइन इनवर्स 1/15 देना पड़ेगा विद ए बी। तो अगर सीधा क्वेश्चन रखना है ना बच्चों, तो सीधा क्वेश्चन नीट लेवल पे रखना है, तो यही देना पड़ेगा कि एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/15 विद ए बी, सिंपल हो जाएगा आंसर। अच्छा दूसरा पार्ट और है कि टाइम टेकन बाय द प्लेन निकालना है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस 30 प्लस थीटा। तो फिर से साइन लॉ लगा देता हूं मैं, ठीक है, फिर से साइन लॉ लगा देता हूँ और साइन लॉ देखते हैं क्या आती है। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, बहुत लाजवाब सवाल था बच्चों ये भी, ठीक है। तो फिर से साइन लॉ लगाते हैं। तो अब साइन लॉ में क्या करता हूँ, मैं ए बी लेता हूँ अपॉन सामने वाला एंगल, उसका साइन लेना होता है, तो साइन ऑफ 180 माइनस 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब कोई भी ले लीजिए आप, ये वाला ले लीजिए,
ए सी अपॉन साइन 30 डिग्री, ए सी अपॉन साइन 30 डिग्री, परफेक्ट है बच्चों। ए बी कितना है, ए बी है 500 किलोमीटर्स, 500 इंटू 10 की पावर 3। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला था साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो बेसिकली ये साइन 30 प्लस थीटा ही रह जाएगा, इसीलिए तो निकाली थी वैल्यू। ए सी कितना है, ए सी कुछ तो है 150t अपॉन साइन 30 है 1/2, साइन 30 प्लस थीटा की वैल्यू इधर डाल दीजिएगा बच्चों, है ना। कैलकुलेशन ज़्यादा है बट आपको क्वेश्चन में मज़ा आया होगा, क्वेश्चन आसान नहीं है, प्यारा क्वेश्चन है ना। इजी बन सकता है बट मैं एक लॉजिक सिखाना चाहता था, मैंने आपको सिखा दिया। इसकी वैल्यू भाई 0.55 आती है बच्चों, ये भी प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। मुझे बड़ा पुराना क्वेश्चन है तो रैंडमली वैल्यूज़ याद थी तो मैंने पुट कर दी, कैलकुलेट नहीं करा टाइम बचाने के लिए ज़रा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप, गलत आए तो बुरा मत मानिएगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। टी की वैल्यू आ जाइए बच्चों सेकेंड्स में, ठीक है। तो काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप। आइए आगे देखते हैं एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम में, आगे बढ़ते हैं कि क्या बोलता है। क्वेश्चन है एन एरोप्लेन ए इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली ड्यू ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर। तो भाई जो एरोप्लेन है उसकी स्पीड है 400 आई कैप, दुनिया गई तेल लेने, 400 आई कैप ड्यू ईस्ट। पैसेंजर इन ए ऑब्जर्व प्लेन बी मूविंग परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ ए। अच्छा ठीक है, ठीक है। एरोप्लेन बी एक्चुअली मूव कर रहा है 30 डिग्री पे, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ठीक है। एरोप्लेन बी डायग्राम हमने दे दिया था, तो प्लेन बी की वेलोसिटी क्या होगी वेक्टर फॉर्म में, तो रुक जाइए, प्लेन बी की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, तो प्लेन बी की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में होगी वी बी कॉस 30 आई कैप यानी √3/2 आई कैप प्लस वी बी साइन 30 यानी 1/2 जे कैप। भाई सही है, बिल्कुल सही है। अब एक पैसेंजर ए प्लेन के अंदर देखता है कि एरोप्लेन बी एक्चुअली में उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ए वाला देख रहा है, तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो क्या है, वी बी √3/2 आई कैप, वी बी माइनस वी ए करना है तो डायरेक्ट वी ए माइनस ही कर देता हूँ यहीं पर ही, माइनस 400 आई कैप और प्लस वी बी बाई 2 जे कैप। समझ गए ना बच्चों, बी विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब वी बी माइनस वी ए करना है, तो मैंने एक ही स्टेप में आई कैप वाले को आई कैप से माइनस कर दिया। अब ये बोल रहा है कि भाई इन्हें तो परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, तो परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई कंपोनेंट होगा नहीं ना, फिर आई कैप वाला कंपोनेंट 0 पुट करिए, तो क्या हो गया, वी बी इंटू बालकों √3/2 बराबर होगा 400 के। तो यहाँ से एरोप्लेन बी की वेलोसिटी आ गई है 800/√3, क्या बोलते हैं, एरोप्लेन बी की वेलोसिटी आ गई बालकों 800/√3, कोई दो राय नहीं है इसमें। आगे का पार्ट आप खुद करिएगा। आ गया भाई, आ गया, वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है, तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया है, आई कैप जे कैप में पुट कर लीजिएगा। आ गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है आगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ प्लेन इज ऑब्जर्व्ड बाय 2 पर्सन, गाड़ी में जा रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर से कौन जाएगा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट 60 किलोमीटर पर आवर ईच। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है कि एक रोड है, ठीक है। इस रोड में एक भाई जो है ऐसे v1 वेलोसिटी से जा रहा है गाड़ी में, ठीक है। एक दूसरा भाई जो है अपोजिट जा रहा है, वहीं से ही बना देता हूं वैसे तो मैं, ठीक है। दूसरा भाई जो है v2 वेलोसिटी से जा रहा है अपोजिट, वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम है 60 किलोमीटर पर आवर ईच बच्चों, बढ़िया है। अब 60 से जा रहे हैं, v1 v2 मैंने बना दिया एक ही डायग्राम मैंने दे दिया, अगर डायग्राम ना दिया जाए तो अनर्थ हो जाएगा क्वेश्चन में, अनर्थ। आइए, अब पर्सन 1 कह रहा है भाई प्लेन अपीयर्स टू क्रॉस द रोड एट राइट एंगल, तो देखिए ये पर्सन 1 की वेलोसिटी, ठीक है। अब प्लेन जा रहा होगा किसी ऐसे एंगल पे, भाई ये प्लेन की वेलोसिटी, ठीक है। ये रोड है भाई, रोड। अब पर्सन 1 प्लेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन 1, तो प्लेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन 1 VP1, ठीक है। वो नाइट एंगल, उसे लग रहा है कि प्लेन राइट एंगल पे जा रहा है, एक्चुअली में प्लेन ऐसे जा रहा है ना, बट रिलेटिव वेलोसिटी प्लेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन 1 ऐसे हो गया। अब पर्सन 2 कह रहा है, पर्सन 2 को ऐसा लग रहा है कि प्लेन 45 डिग्री पे जा रहा है ना, तो प्लेन तो वैसे ही जा रहा है जैसे जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसको क्या लग रहा है, इसको ये लग रहा है कि प्लेन जो है वो इसके साथ 45 डिग्री पे जा रहा है। रोड के साथ 45 या वर्टिकल के साथ 45 में फर्क नहीं पड़ता, तो 45 ही है, ठीक है। ये डायग्राम हमने बना दिया है। अब कह रहे हैं एट व्हाट, अच्छा ठीक है, एट व्हाट एंगल डज द प्लेन एक्चुअली क्रॉस द रोड ट्रैक, तो ये थीटा पूछा, कितने एंगल पे रोड एक्चुअली प्लेन कितने एंगल पे उड़ रहा है, थीटा कितना है बच्चों, ठीक है।
ये वाला थीटा पूछा है, मान लीजिए मैंने डायग्राम दे दिया है, तो फिर 90 माइनस थीटा से हॉरिजॉन्टल से भी निकल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी रोड ट्रैक तो यही है, तो वर्टिकल से ही निकलेगा। चलो मैं ये रेस करता हूँ और हम मिलके सॉल्व करते हैं बच्चों। लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं हम सवाल में, है ना। आइए बालकों, तो मेरी बात सुन लीजिए अब। ठीक है, इन दोनों की वेलोसिटी 60 है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम अगर कुछ यूज़ करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हो गया हमारा तो क्वेश्चन। देखिए बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ये मैग्नीट्यूड 60 है, ये भी 60 है, तो 120 टोटल हो गया। तो tan 45 यूज़ करिए भाई, tan 45 परपेंडिकुलर क्या है, tan 45 परपेंडिकुलर बाय बेस, प्लेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन 1 जो भी है उसका मैग्नीट्यूड अपॉन v1 और v2 का सम ले लिया। मतलब ऑब्वियसली ये सब्ट्रैक्ट और वेक्टर्स हो ना, आपको तो लेंथ लेनी है, तो 60 ये और 60 ये 120। तो प्लेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन 1 का मैग्नीट्यूड ना 120 आता है, कोई दो राय है ही नहीं, परफेक्ट है मामला। ये आ चुका है, बस हो गया। अब आपको थीटा चाहिए। अब छुटकू ट्राइंगल में tan थीटा लगा दीजिए, मजा आ गया, डायग्राम का ही खेल है बस। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर 120 निकाल चुके हैं और बेस कितना 60, तो tan थीटा 2 आ गया, tan थीटा 2 आ गया, थीटा tan इनवर्स 2 आ गया बच्चों। बाकी आपके हिस्से का काम रहेगा, मैं क्या करूं, ठीक है। बाकी कुछ निकालना है तो निकाल दीजिएगा, ठीक है बच्चों। आगे अगला सवाल करते हैं। देखिए एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। तो भाई ये क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि एरोप्लेन स्टिल एयर में v वेलोसिटी से उड़ाया जा सकता है। अब विंड ब्लो कर रही है ऐसे, मतलब ए से बी की डायरेक्शन में विंड है, इधर ही नहीं है, इधर भी है। जब इधर जाएगा प्लेन तब भी विंड है, इधर जाएगा प्लेन तब भी विंड है, इधर जाएगा प्लेन तब भी विंड है। अब ये कह रहे हैं बताइए प्लेन को कितना समय लगेगा ये ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए वापिस आने में। समझ गए आप? तो आसान है, एरोप्लेन जो है हमारा वो v वेलोसिटी से उड़ रहा है। तो ए से बी में तो सिंपल है भाई, देख लीजिए इसका। ए से बी में क्या है, इसकी लेंथ l मान लेते हैं, स्क्वायर है ये, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो भाई विंड हेल्प कर रही है तो v प्लस यू हो गया, कोई दो राय नहीं है, ए से बी पहुंच गया। अब सी से डी जाते वक्त क्या होगा, एरोप्लेन तो अपना उसी वेलोसिटी से निकलेगा v से, और हवा ऑब्वियसली हवा की वेलोसिटी कम है ना, हवा की वेलोसिटी ये है, तो सी से डी का क्या हो जाएगा, सी से डी जाने में टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन एरोप्लेन की स्पीड माइनस हवा की स्पीड। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। मेरी भावनाओं को तो आप समझने लगे होंगे। आइए अब ना बी से सी जाना है भाई को, प्लेन को बी से सी जाना है, जाना ऐसे ही है ना। तो वो टेढ़ा जाएगा पहले से, वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे टेढ़ा जाएगा भाई, तो विंड की वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। तो ट्राइंगल लॉ वेक्टर के हिसाब से दो वेक्टर का सम करेंगे, अगर दो वेक्टर को ट्राइंगल की दो साइड्स के तौर पे लिखेंगे इन ऑर्डर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ट्राइंगल की तीसरी साइड देगी ये वाली, है ना, ऑपोजिट ऑर्डर में। तो बताइए बी से सी जाने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन भाई बी से सी जाने की वेलोसिटी क्या है, तो परपेंडिकुलर निकालना, हाइपोटेन्यूज और बेस है, तो पाइथागोरस थ्योरम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना बच्चों। अब भाई साहब को बी से सी, ए से बी जा चुके हैं, बी से सी जा चुके हैं, सी से डी जा चुके हैं, डी से ए वापस आना है, तो प्लेन को थोड़ा टेढ़ा चलाइए v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, है ना। अब यहाँ पर हवा चलेगी, हवा, ठीक है, हवा चला दीजिए। अब वही ट्राइंगल की दो साइड्स हो गई एक ऑर्डर में, इन दोनों का रिजल्टेंट ट्राइंगल की तीसरी साइड देगी ऑपोजिट ऑर्डर में, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी जिससे वो जाएगा। और ये रिजल्टेंट क्या आएगा, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो डी से ए जाने का टाइम क्या होगा, कुछ तो बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या होगी ये वाली v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगी, है ना बच्चों। अब ए बी सी डी, ए में टाइम बताना है, चारों का सम कर लीजिए, इसका भी सम, इसका भी सम कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम हो गई, हवा जो है ऐसे ही ब्लो कर रही है, तो भाई को जो है ना हॉरिजॉन्टल लूप करना है, वर्टिकल लूप वूप नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल लूप बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं बाल को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अब मुद्दा समझिए क्या है, बहुत बढ़िया सवाल अगला, कि विंड एक एसी डायगोनल के अलोंग ब्लो कर रही है। अब एरोप्लेन की वेलोसिटी v है इन स्टेल एयर, एरोप्लेन की अपनी वेलोसिटी v है ना। अब ए से बी और बी से सी जाने में एरोप्लेन को कितना टाइम लगेगा, तो ये सुपर ब्यूटीफुल सवाल है। कैसे हो सकता है सुनिए। तो मुद्दा क्या है, अब आपको देखिए, मैं इसको उठा के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है बेटा, और मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ।
ये हमसे पूछा गया है, परफेक्ट है, निकालेंगे कोशिश करके। अब विंड की वेलोसिटी ऐसे, एरोप्लेन को ए से बी ही जाना है, उसकी रिजल्टेंट ए बी के अलॉन्ग होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि प्लेन को हम पहले ऐसे लेके जाते हैं, प्लेन की वेलोसिटी ये है, लेट्स से कुछ थीटा एंगल पे, आई डोंट नो व्हाट इज थीटा बच्चों, बट ये डायगोनल के अक्रॉस है विंड, ये हम बता चुके हैं कि 45 डिग्री पे है। अब विंड की वेलोसिटी आप ऐसे भी बना सकते हैं ना 45 डिग्री पे, ये विंड की वेलोसिटी हो गई। अरे बहुत बढ़िया, हो गया काम हमारा। क्या हो गया? तो सुनिए, हुआ ये कि हमने एरोप्लेन पहले ऐसे चलाया, विंड ऐसे चल रही है, उठा के इधर बना दिया, तो ट्राइंगल की दो साइड्स एक ऑर्डर में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ट्राइंगल की तीसरी साइड देगी ऑपोजिट ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ए बी के अलॉन्ग ये हो जाएगी। ठीक है, ए बी के अलॉन्ग रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करें? अब थोड़ा सा मामला टेढ़ा हो रहा है यहाँ पर। ये वेलोसिटी v थी, ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाइए, ये v cos थीटा हो जाएगा और ये v sin थीटा हो जाएगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। और जो अपना विंड है वो कैसे है? विंड ऐसे है, और कोई भी एंगल 45 ही है, यहाँ तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये 45 है, तो ये u है, तो ये u cos 45 है ना, और ये u sin 45 में तो फर्क नहीं पड़ता ना, 30 डिग्री में तो सोचते। सुनिए, तो अब प्लेन तो चाहता है ऐसे जाना ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी प्लेन की ये होनी चाहिए, है ना, प्लेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी ये होनी चाहिए। तो क्या बोले उसको, v1 बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये निकालने के लिए पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग जाना है तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो प्लेन की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ए से बी जाते वक्त, प्लेन की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे को v sin थीटा, अगर उस विंड की वेलोसिटी का ऊपर को जो वर्टिकल कंपोनेंट है u cos 45 उसे बराबर कर देता है, तो प्लेन की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं रह जाएगी, रिजल्टेंट। सही है यार। तो यहां से साइन थीटा इंटू वी बराबर आ गया u बाय √2 के, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू u बाय वी √2 हो जाती है। सही है, सही है भाई, सही है। कॉस थीटा निकाल लीजिएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है, 1 माइनस यू स्क्वायर बाय 2v स्क्वायर रहेगा। अब अगर आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटीज कैंसिल कर दी है, तो प्लेन एक्चुअली में ए बी की दिशा में किस वेलोसिटी से जा रहा है प्यारे बालकों? तो v cos थीटा प्लस u cos 45 है ना। तो ए से बी जाने का टाइम बताइए, जल्दी से बताइए। तो ए से बी जाने में जो टाइम लग रहा है वो है, डिस्टेंस तो l ले लीजिए ए बी का, अपॉन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में v cos थीटा है एक तो, और u का तो cos 45 sin 45 क्या ही मैटर करता है, 45 में तो कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो अब आप cos थीटा निकाल ही चुके हैं, है ना। तो cos थीटा की वैल्यू जो भी है यहाँ पुट कर लीजिएगा, cos थीटा आप निकाल चुके हैं, है ना बच्चों। क्या था ये, जो भी था। तो v गंदी वैल्यूज हैं, कोई बात नहीं, u स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर प्लस u बाय √2, ए से बी तक जाने में टाइम लगेगा। लाजवाब लाजवाब सुपर ब्यूटीफुल सवाल है, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। आइए बच्चों, मैं ये वाला पार्ट इरेज करता हूँ। ए से बी की तमाशा कर चुके हैं, अभी बी से सी का तमाशा देखते हैं। ठीक है, तो ए से बी का कर चुके हैं भाई, इससे ज़्यादा ए से बी को हम नहीं टाइम दे सकते हैं। आइए अब मैं फिर से इरेज करता हूँ इस पूरे तमाशे को, है ना बच्चों। और मैं इस डायग्राम को भी इरेज करता हूँ अभी के लिए। अब इन भाई साहब को कैसे जाना है, बी से सी पहुँचना है, कोई बात नहीं। तो भाई चलाइए, टेढ़ा चलाइए, और क्या, ये रहा टेढ़ा चलाइए प्लेन को। पहले प्लेन की वेलोसिटी ले लीजिए v, ये v है ना। विंड की वेलोसिटी तो दिख ही रही है, अब आपको दिख गई है, ये भी डायगोनल के अक्रॉस विंड की वेलोसिटी है ना। तो v2 रिजल्टेंट ये आ जाएगा अब इनका, अब इनका रिजल्टेंट ये आ जाएगा v2, प्लेन का रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना, विंड मिला करके। ठीक है भाई, मैं कब मना कर रहा हूँ। तो थीटा थीटा खेलिए फिर से, इसको थीटा मान लीजिए। वहाँ तो आपको पता ही है कि सारे एंगल 45 डिग्रीज हैं। ठीक है, अब आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं चाहिए, अब आपको वेलोसिटी वर्टिकल चाहिए रिजल्टेंट। तो ठीक है, तो ये थी अपनी प्लेन की वेलोसिटी, ये थीटा, हाँ, ये v cos थीटा और ये v sin थीटा, कोई दो राय नहीं है। आइए विंड की वेलोसिटी पे आइए। विंड की वेलोसिटी ऐसे है, 45 में फर्क नहीं पड़ता, ये भी u cos 45 को u बाय √2 लिखिए ना, दुनिया गई तेल लेने, ये भी u बाय √2 है। सही है। अब आप क्या चाहते हैं कि प्लेन सीधा वर्टिकल चला जाए वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो यानी ये वाले कंपोनेंट्स इक्वल करने पड़ेंगे आपको, ये वाले कंपोनेंट्स इक्वल करने पड़ेंगे। करिए ना, फिर
करिए भाई, मैं क्या बताऊंगा। बी टू सी जाइए, ठीक है, बी टू सी जाइए, तो बी टू सी में क्या होगा, v साइन थीटा बराबर हो जाएगा फिर से u बाई रूट टू के, u बाई रूट टू के, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां से साइन थीटा आ जाएगा u अपॉन रूट टू वी के। अब आप कॉस थीटा निकाल दीजिए, फिर से रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस यू स्क्वायर बाई 2v स्क्वायर। इंडीड सही है। अब बी से सी जाते वक्त वेलोसिटी क्या रहेगी, बी से सी जाते वक्त डिस्टेंस तो वही है, वेलोसिटी क्या रहेगी, इसका v cos थीटा यूज हो रहा है, इसका तो u बाई रूट टू यूज होना है, तो इसका v cos थीटा और इसका बच्चों u बाई रूट टू ही यूज होगा, है ना। तो वो क्या आ जाएगा देख लीजिए, आप cos थीटा जानते हैं क्या आने वाला है, तो सेम ही आ रहा है ना, डायगोनल के अक्रॉस और डायगोनल का इफेक्ट तो सेम ही रहेगा। ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिएगा, तो a से b का टाइम और b से c तक का टाइम आप ऐड कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आप समझे एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम बच्चों। अगले रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन के लेक्चर में आपके लिए बोट, ठीक है, बोट और विंड वाली प्रॉब्लम लाऊंगा। रिवर बोट प्रॉब्लम को आसान मत समझिए, उसमें लाजवाब प्रॉब्लम्स हैं। एक की आपको, एक तो अपने शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट पाथ किया हुआ है, तो एक केस में ड्रिफ्ट जीरो हो सकती है, एक केस में ड्रिफ्ट जीरो नहीं होती है, ठीक है। एक में होता है कि आपको रिवर को क्रॉस ही टेढ़ा करना है, एक में होता है कि पहले शॉर्टेस्ट टाइम में चला गया और उसके बाद ड्रिफ्ट हो गया फिर वापस चल के आ रहा है, और एक में शॉर्टेस्ट पाथ में चला गया, ठीक है। तो बहुत सारी वैरायटी है इसमें क्वेश्चंस के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी 2D में। अगले लेक्चर में मेनली हम रिवर बोट प्रॉब्लम, उसमें हवा भी चला देंगे, रिवर भी चला देंगे, बोट भी चला देंगे, ठीक है। और एक मेन वही रिवर क्रॉसिंग ऑफ रिवर विद द हेल्प ऑफ द बोट, ठीक है। तो दो तरह की प्रॉब्लम, ठीक है, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं बच्चों। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D नहीं देखा है तो प्लीज वो देख लीजिए, इस वाले लेक्चर को भी क्विकली कंप्लीट कर लीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।